Hello friends, today I'm going to review about movie स्वातंत्रवीर सावरकर. I usually don't do that, but मुझे लगा कि ये मूवी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब से ट्रेलर आया तब से मैं मर रही थी पता है इस पिक्चर को देखने के लिए. एंड फाइनली कल मैंने इस पिक्चर को जा कर के जर्मनी में देख लिया है. I am extremely thankful to Randeep Hooda for making this movie. I have been always fascinated by स्वातंत्रवीर सावरकर. मैं अगेन कहूँगी कि मैं भी बहुत कम जानती हूँ उनके बारे में, और मुझे भी बहुत गुस्सा आया पिक्चर देख के कि इतनी बड़ी हिस्ट्री हमसे क्यों छिपाई गई. क्या रीज़न था कि हमारे अपने कंट्रीब्यूशन, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कंट्रीब्यूशन को सिर्फ एक परिवार के हिस्ट्री के बारे में, मतलब हम गांधी परिवार के अलावा बहुत सारे मुगलों के बारे में सच में हम पढ़ते हैं. मतलब हमारी भैया 6, 7, 8 में इतने ज़्यादा मुगलों के चाचा, नाना, परदादा, दादी इतना पढ़ा दिया हमें, बट हम अपने लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं. बहुत 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 कम जानते हैं. ऐसा क्यों किया गया है? साजिश ही लग रही है मुझे कि ऐसा क्यों किया गया होगा कि आप हमारे लोगों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन, चापेकार बंधु के बारे में हम कभी नहीं सुनते, हम वासुदेव देव फड़के के बारे में नहीं सुनते, हम बाबा राव सावरकर के बारे में नहीं सुनते, हम वीर दामोदर सावरकर के बारे में नहीं सुनते. क्या हुआ नारायण राव सावरकर के साथ जब वो मॉब लिंचिंग में मारे गए, हम इसके बारे में भी नहीं सुनते. क्यों? मैं जानना चाहती हूँ क्यों नहीं बताया गया. हमारे हमारे जो पुराने फोर फादर्स रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस, उन्होंने क्यों नहीं समझा ये चीज़ कि हमें बतानी चाहिए. मुझे सैफ अली खान का वो बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बड़ी ग्लोरीफाई किया था ब्रिटिश साम्राज्य को. आई एग्री कि हम करंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए, बट जो उन्होंने हमारे साथ किया, उन चीज़ों को हमसे क्यों इतना ज़्यादा छिपाया गया. मुझे दुख हुआ इस पिक्चर को देख करके कि मैं सावरकर जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानती. उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ही कम लोग हैं जो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं, और एज अ भारतीय आई एम अशेम्ड कि मुझे उनके बारे में नहीं पता. और नॉट ओनली उनके बारे में, बट बहुत सारे हमारे गरम दल के, बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, एंड हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में. इट्स मुझे धोखा ही लगा अपने साथ कि हमें तो शायद अपने सारे स्वतंत्रता सेनानी जितनों के भी हम नाम जान सकते हैं, जिनको फांसी दी गई, उन लोगों के एटलीस्ट हमको नाम याद करके एक दिन पूरा एक सेलिब्रेट करके, हमें सारे लोगों का, जैसे मार्टर्स डे पे मे बी, बट हाउ मेनी पीपल नोज दैट, उसकी इम्पोर्टेंस. हम उनको एक हफ्ते, शायद अब साल में एक दिन हमें उन सबको सेलिब्रेट करना चाहिए. उसमें उन सारे लोगों के नाम हमें देने चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश को आज़ाद कराने में है. मैंने रिव्यू बिफोर वॉचिंग दिस मूवी, मैंने कुछ रिव्यूज़ भी सुने. ऑफ कोर्स द रिव्यू ऑफ दिस मूवी इज़ रियली 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 ग्रेट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, एक्टिंग, द न्यू म्यूजिक व्हाट रणदीप हुड्डा वाज टॉकिंग अबाउट, द एक्टिंग. ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू इवन टॉक अबाउट रणदीप की एक्टिंग, और अंकिता का, और सारे, अमित सियाल, मतलब बहुत सारे लोग जिनके मैं नाम भी नहीं जानती, बट बहुत सारे लोग जिन्होंने इसमें एक्टिंग की. मतलब मतलब लगा ही नहीं कि मैं पिक्चर देख रही हूँ. मुझे लगा मैं एक हिस्ट्री के बड़े खूबसूरत से क्लास में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, और यहाँ दिल में बहुत दर्द हो रहा था ये सारी चीज़ें देख करके. मैं जो रिव्यूज़ में मैंने नोटिस किया, दो तरफ़ा रिव्यू, दो रिव्यू जिससे मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी, और ऑल्सो मैं रिव्यू तब बनाना चाहती थी जब मैं पिक्चर देख लूँ. एक रिव्यू कि गांधी जी को विलन दिखाया गया इस पिक्चर में. टू बी ऑनेस्ट, नो, दैट्स नॉट ट्रू. अगर आप भी रिव्यू देख रहे हो और आप सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहते हो कि अरे गांधी जी के अगेंस्ट दिखा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो. ये बिल्कुल भी सच है. अगर आप पिक्चर में जाके देखेंगे तो गांधी जी के, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स आप पिक्चर सावरकर जी के बारे में बता रहे हो तो आप गांधी जी के बारे में बहुत क्यों रखोगे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ज़्यादा क्यों रखोगे. सो गांधी जी को क्योंकि उनके इंटरेक्शन सावरकर जी के साथ सिर्फ 3 थे, और एक दो उनके भाई के साथ थे, तो उतने ही इंटरेक्शन है जिसमें बताया गया है. इसमें कोई भी नेगेटिव छवि नहीं दिखाई गई है ना गांधी जी के बारे में, और दिखानी भी नहीं चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि आज के ज़माने में गांधी जी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं. मैं भी पर्सनली जब बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ तो उनके बहुत सारी चीज़ें मुझे भी
प्रैक्टिकल नहीं लगती। आई वुड नॉट से नेगेटिव, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं, जो कि, और उसमें बड़ा एक खूबसूरत सा प्रसंग है जो विच हैपेंड बिटवीन जिन्ना एंड सुभाष चंद्र बोस। आपको वो जाके देखना चाहिए, और जब आप वो डायलॉग सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आज भी वो काइंड ऑफ सच है, जो आप देखेंगे। एनीवे, मैं रिवील नहीं करना चाहती बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जा कर के पिक्चर देखें। एज अ भारतीय हम सभी की ड्यूटी है कि हम जा कर के इस पिक्चर को देखें, ताकि ऐसे कंटेंट, अगर हम ऐसे कंटेंट को नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो ऐसे कंटेंट फ्यूचर में फिर हमें नहीं मिलेंगे देखने को। तो हमारी एज अ भारतीय ये जिम्मेदारी है कि हम जाएं, ऐसे पिक्चरों को देखें, ऐसे पिक्चरों को सपोर्ट करें, ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन आए टू गिव अस दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्यूचर एज वेल। सो पहली चीज़, रिव्यू के हिसाब से मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि नहीं, इस पिक्चर में कोई भी नेगेटिव छवि जो है वो नहीं दिखाई गई है गांधी जी की। उनका पॉइंट रखा गया ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और सावरकर जी अब प्योर हिंसा वाले आदमी थे। उनको लगता था कि वायलेंस से ही सॉल्यूशन निकल सकता है, बिकॉज अंग्रेज़ों की संख्या जो थी वो सिर्फ 20-22 हज़ार थी पूरे देश में, राइट। विच इज़, मुझे लगता है कि वो प्रोग्रेसिव थे। अगर नहीं थे प्रोग्रेसिव, चलो फॉर अ मोमेंट, आई मीन इट जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मे बी आप बहुत सारे लोग एग्री ना करें, बट मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे कोई। अगर हमको सत्य और अहिंसा से ही जीना था तो हम आर्म्ड नेशन क्यों हैं अब? वाई वी आर नाउ एन आर्म्ड नेशन। हम इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन हमारी जो आर्मी है उसको क्यों इतना बिल्ड किया जा रहा है? वाई वी हैव रॉ एजेंसी और वी हैव आवर NIA, वाई डू वी हैव ED और CBI और पुलिस, वाई डू वी हैव ऑल दीज एजेंसीज? हाँ, तो ये भी तो सशस्त्र भारत है। जब भारत इंडिपेंडेंस हुआ तो हम ये सारी चीज़ें लाए अपने फोर्स में, राइट। तो यही तो सावरकर जी कह रहे थे अपने टाइम में कि हमें सशस्त्र भारत बनाना पड़ेगा, सिर्फ अहिंसा से काम नहीं चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अहिंसा मात्र कह देने से चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल्सो सो मच फॉर अहिंसा। चित्पावन ब्राह्मण्स वर मासेकर, 1984 के बाद सिख्स वर मासेकर, 1990 में कश्मीरी पंडित्स वर मासेकर। सो मच फॉर अहिंसा, राइट। अहिंसावादियों ने इतनी ज़्यादा, मतलब उन्होंने जेनोसाइड कराया बाय द वे, राइट, ये अहिंसा वाली। और उससे पहले भी, तो स्वतंत्र भारत की कहानी है, स्वतंत्र भारत से पहले भी पार्टीशन जो हुआ या उससे पहले जो हुआ, क्या वो हिंसा नहीं थी? तो दैट्स वाई व्हेन आई कंसीडर ऑल दिस फैक्टर, आई डोंट थिंक कि गांधी जी उतने प्रैक्टिकल थे। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, अगेन मुझे लगता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना और उस पर लाइफ टाइम टक रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू इन वन पर्सन लाइफ। और गांधी जी इस मामले में बहुत शायद अडिग थे, और शायद इसीलिए उनको पूरे विश्व भर में बहुत इज्जत दी जाती है। दो वो प्रैक्टिकल ना हो, वो बात अलग है। एक अदर साइड, स्वतंत्र वीर सावरकर जो हमारे हैं, उन्होंने हमेशा सशस्त्र भारत की बात की है। और वी कैन सी कि आज हम सशस्त्र हैं, हम आर्म्ड नेशन हैं, हम अपने बॉम्ब मैनुअल्स, अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं। सो मेरे हिसाब से तो बड़े प्रोग्रेसिव लीडर थे वो, और मैं बहुत अशेम्ड हूँ कि मुझे उनके बारे में नहीं पता था। एंड आई ब्लेम दोज पीपल हु हैव नॉट लेट अस नो हिज स्टोरी, हुएवर इट वॉज। क्योंकि मैं नहीं हूँ 40 में, मुझे नहीं पता उनकी हिस्ट्री, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी को पर्टिकुलरली ब्लेम करना चाहती हूँ। बट हाँ, मुझे इस बात का दुख ज़रूर है कि हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपवाद फैलाना। और किस बात पे यार? माफ़ी मांगने के लिए। मैं तो कहती हूँ लिखा भी होता ना उन्होंने तब भी, साला तुम ऐसे जेल में रहोगे, वो भी जिसमें कानून तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे कुछ भी नहीं है अपने, तुम वहाँ पे कोल्हू के बैल में की तरह रोज कोल्हू का बैल बने हुए हो तुम वहाँ पर। आप क्यों नहीं लिखोगे मर्सी पिटिशन यार? रणदीप हुड्डा ने कहा उसको सामदान दंड भेद। अरे यार, कोई भी लिखना भी चाहिए, क्यों नहीं लिखेंगे हम मर्सी पिटिशन? क्योंकि कुछ और तो नहीं चल रहा ना, बहुत कुछ नहीं चल रहा ना। हमारा देश, हम स्लेव हैं उनके। इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड आपको अपनी करंट रियलिटी भी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। वी वर देयर स्लेव, कम ऑन, फॉर गॉड सेक प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम स्लेव थे। 800 साल हम पे मुग़लों ने राज किया, उसके बाद 200 साल हम पे ब्रिटिश ने राज किया, तो हम स्लेव थे उनके। तो स्लेव
अगर आप हो और अपनी बात आप रखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? और मैं कंडेम करती हूँ, मैंने पहले भी किया है और पिक्चर देखने के बाद भी मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, शेम ऑन यू, रियली शेम ऑन यू। आप जाओ, पहले पिक्चर देखो और आप ना हाथ जोड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगो वीर सावरकर से और उनकी पूरी फैमिली से और बहुत सारे सिखों से और बहुत सारे चितपावन ब्राह्मणों से। यू नो, करो, आप माफ़ी मांगो। आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हो उसी पार्टी के लोगों ने बहुत अन्याय किया है कुछ 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 करोड़ों लोगों के साथ, तो आप झुको और माफ़ी मांगो। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे, और नॉट ओनली राहुल गांधी, बहुत सारे लोग, आकाश बनर्जी को भी आई वांट टू से दैट आई लाइक हिज वर्क, बट शेम ऑन यू आकाश बनर्जी दैट आपने भी आधे घंटे की वीडियो बनाई कंडेमिंग द वीर सावरकर की। वीर सावरकर जी के बारे में आपने भी गलत बातें बोली। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हम में से किसी को भी हम में से किसी को भी राइट नहीं है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक भी शब्द अपशब्द कहें। हमें हक नहीं है इस चीज़ का। जो उन्होंने सहा है, हम नहीं जानते उनके स्ट्रगल के बारे में। हम नहीं थे 1800 में, हम नहीं थे 1900 में, हमको नहीं पता उन्होंने क्या झेला है, उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या बातें कही हैं, हमको नहीं पता। तो हमें कोई हक नहीं बनता उनके बारे में कुछ भी अपशब्द कहने का। बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल हो सकती हैं, बट मैं पॉलिटिकली भी कंडेम करती हूँ। शर्म आनी चाहिए लोगों को, पुराने लोगों को यूज़ करते हुए, स्पेशली फ्री इंडिया से पहले के लोगों को कंडेम करने का कोई हक नहीं हमें। बीट गांधी जी, बीट सावरकर जी, बीट एनीवन, आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी वे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, वो हमारे भारत का गौरव है, उनकी वजह से हमको फ्रीडम मिली है। सबका कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं मानती कि सिर्फ वायलेंस से चीज़ें हुई, वायलेंस से भी चीज़ें हुई, अहिंसा से भी चीज़ें हुई। गांधी जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया, बट अगर वायलेंस नहीं होता, अगर अंग्रेजों में डर नहीं बनाते, अगर उतने सारे लोग शहीद नहीं होते, तो हमारे लोगों में आग नहीं फैलती। क्योंकि सच्चाई है, अंग्रेजों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं थी और हम हारे हैं तो अपने आप से ही हारे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद भी, इंडिपेंडेंस के पहले भी। सो अगेन एट द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी को प्लीज़ जा कर के स्वतंत्र वीर सावरकर की ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मूवी विथ लॉट ऑफ एफर्ट विच यू कैन सी इफ़ यू गो एंड वॉच द मूवी। अगर आप जाओगे, पिक्चर देखोगे, तो आपको एफर्ट स्टीम का दिखेगा। एक्टिंग हो, म्यूज़िक हो, और द जो थ्रिलर दिखाया है इस पिक्चर में, इट्स लाइक इट्स फैबुलस। मतलब नेशनल अवार्ड तो सच में रणदीप हुड्डा का बनता है। उनको हमने पहले के पिक्चर में देखा है, बहुत डेडिकेटेड एक्टर है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस मूवी रणदीप। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने ये मूवी बनाई। और आई एम सो सॉरी सावरकर जी, मुझे बहुत दुख है। सावरकर जी से मैं आज माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे उनके बारे में नहीं पता था। एज अ भारतीय मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुझे आपके बारे में नहीं पता था। आई एम सो सॉरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आवर इंडिपेंडेंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।